ये दोनों आखिर बाहर कर क्या रहे हैं? हाँ? सुनिए, हाँ बोलो ना। शाम को जरा जल्दी आ जाइएगा। अरे क्यों नहीं, मेरी बीवी बोल रही है। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। आज तो मेरी बीवी ने कहा है तो मैं आज शाम से पहले ही आ जाऊंगा। हाँ? अरे आप भी ना, वो तो मैं आपके लिए आज शाम को जल्दी आने को कह रही थी, क्योंकि आज ना मुझे शाम को बाजार जाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आज जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, बाय। हाय। आजकल मेरा बेटा बहू के कुछ ज्यादा आगे पीछे नहीं घूम रहा। अरे पहले तो मेरे पास आता था, मुझसे मिलता था ऑफिस जाने से पहले, लेकिन अब मैं देख रही हूँ, अरे मुझसे तो मिलने भी नहीं आता। बीवी से मिलते है सीधा ऑफिस निकल जाता है। माँ की तो परवाह ही नहीं कि माँ क्या कर रही है और क्या नहीं। और मेरी बहू, अरे इसकी हिम्मत चेक करो, कैसे दरवाजे पर खड़े होकर अपने शोहर को बाय बाय कर रही है। अगर ऐसे चलता रहा तो ये बहुत जल्दी इस घर में मालकिन बन के बैठ जाएगी। अरे फिर मैं क्या करूंगी? मेरे तो इस घर में जगह ही नहीं रहेगी। पर मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, पर कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये तो सही नहीं रहेगा। अरे ज्यादा चिपका चिपकी हो रही है दोनों की, इनको थोड़ा अलग करना ही पड़ेगा ताकि दोनों मेरे अंडर में रहें, वरना मेरा बेटा तो आगे जान मुरीद बन बैठा है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जो मैं कहूँ मेरा बेटा वही माने, और मेरी बहू भी हर मेरी बात पर सर झुका ले, बस फिर ठीक है। अरे मैं चाहती क्या हूँ इनसे? हाँ? माँ जी। हाँ बोल, क्या है? वो मैं पूछने आई थी, आप समोसे खाएंगे? बस शुरू हो गया। अरे दिन रात खाना खाना, खाने के सिवा कुछ करती हो क्या नहीं? खाने के सिवा कुछ नहीं आता तुम्हें? नहीं नहीं माँ जी, वो मैं तो क्या, वो माँ जी आपका बेटा लेकर आया समोसे घर पर, मैंने नहीं बनाए। वो कह रहे थे माँ जी समोसे खाती हैं, जाकर पूछा तो उन्होंने खाने हैं। अरे मैंने नहीं खाने समोसे, जब मेरा दिल करेगा ना तो मैं खुद ही कह लूंगी अपने बेटे को, मुझे ला देगा, मुझे नहीं जरूरत तुम्हारी। हाँ? अरे असर नहीं हो रहा, नहीं खाने समोसे, जा चली जाओ यहाँ से। लगता है महारानी समोसे लेकर ना अपने बेडरूम में चली गई है। एक मिनट तो मैं किचन में तो झांक लूं कि क्या क्या लेकर आया है मेरा बेटा। देखो रसोई की हालत क्या बना रखी है इसने, इसे तो बस खाना आता है। यकीनन सारी चीजें लेकर अपने कमरे में चली गई होगी। अरे लगता है मेरा बेटा आ रहा है। ये माँ किचन में क्या कर रही है? माँ। हाँ बेटा बोलो, कोई काम था क्या? माँ आप किचन में क्या कर रही हैं? अरे बेटा भला किचन में क्या करते हैं? काम करते हैं ना, काम ही कर रही हूँ मैं। माँ आप काम करते हैं किचन में, तो फिर आपकी बहू क्या करती है? बेटा अब रहने देना, क्यों पूछ रहा है, छोड़। नहीं नहीं माँ आप बताएं ना, जब आपकी बहू है इस घर में तो आप भला क्यों काम कर रही हैं इस उम्र में? अरे बेटा बहू भला क्या करती है? कुछ भी नहीं करती, सिर्फ नाश्ता बनाती है, फिर तेरे ऑफिस जाने के बाद अपनी चीजें लेकर चाय शाय बनाकर कमरे में बैठ जाती है। बस दिन भर कमरे में कुंडी लगाकर बैठी रहती है। काम तो सारे ऐसे कैसे पड़े रहते हैं। अब बेटा तुम खुद बताओ, अगर हम सुबह सुबह किचन को साफ नहीं करेंगे, बर्तन ऐसे ही खिलरे पड़ेंगे, तो काकरोच कोड़े मकोड़े आ जाएंगे ना। मैं तो बहू को कह कह के थक गई हूँ कि सफाई का ख्याल रखा कर, फिर मैं क्या करूँ? मेरी सुनती नहीं वो, मैंने तो कहना ही बंद कर दिया है अब। अरे फिर सारे काम मैं ही करती हूँ, घर को इस तरह गंदा तो नहीं छोड़ सकते। मैं वही काम करने आई थी, साथ में सोचा अपने लिए चाय भी बना लूं, वही बनाने लगी थी। माँ आपके साथ इतना बड़ा जुल्म होता रहा और आपने मुझे बताया नहीं, चुपचाप सारे काम करती रही। इसलिए शुक्र है कि आज मैं किचन में आ गया। मेरी बीवी कुछ नहीं करती, सारा दिन आप काम करती हैं। चंबेली चंबेली। अरे बेटा रहने दे, ऐसे बिला वजह लड़ाई होगी। अरे माँ क्यों रहने दो, अब भला आपके घर में बहू आ गई है तो आप काम क्यों करेंगी? चंबेली। जी जी बोलिए, क्यों आवाजें लगा रहे थे मुझे ना तुमसे ये उम्मीद थी चंबेली। पर हुआ क्या है जो आप इस तरह बोल रहे हैं मुझे? अरे होना क्या है, दिन भर आराम करती रहती हो, 24 घंटे बस कमरे में बैठी रहती हो, और मेरी बेचारी माँ काम करती रहती है। अरे भला मैं कहाँ आराम कर रही थी, मैं तो कमरे में आपके कपड़े इस्त्री कर रही थी। अच्छा कपड़े इस्त्री कर रही थी, वो भी कमरे का दरवाजा लगा कर? अरे मेरी माँ क्या झूठ बोल रही है कि मेरी माँ पूरा दिन काम करती रहती है और तो 24 घंटे बस कमरे में कुंडी लगाकर बैठी रहती है, न जाने क्या करती रहती है। अरे नहीं नहीं जी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं क्या, वो तो शुक्र है कि मैं किचन में आ गया और मैंने देख लिया मेरी माँ किस तरह काम कर रही है, और तू तो मुझे एक बार भी नहीं दिखी काम करते हुए। तुम्हारा तो दरवाजा बंद है, अब हमें क्या पता कि तू कपड़े इस्त्री कर रही है या सो रही है अंदर बैठकर। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? पर मैं कहाँ
दरवाजा बंद करके लगी थी तपस्या करने, वो तो हवा से हो गया होगा। और माँ जी से मैं आधा घंटा पहले पूछने आई थी कि माँ जी आप चाय पियेंगी कि नहीं। माँ जी ने मना कर दिया कि वो चाय नहीं पियेंगी, तो फिर मैंने सोचा आपके कपड़े इस्त्री कर लूं। मैंने कहा मना किया, देखना बहू कितना झूठ बोल रही है। अरे मैंने चाय से अगर मना करना ही था तो मैं खुद आकर किचन में चाय क्यों बनाती अपने लिए। बहू ने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि माँ जी चाय पियेंगी। बहू अगर तूने मुझे चाय बनाकर देनी है तो ठीक है, जो मुझ पर इस तरह झूठा इल्जाम तो ना लगाओ। आज तक मेरे बच्चों ने, मेरे शोहर ने, अरे मुझ पर किसी ने झूठा इल्जाम नहीं लगाया, और ये कल के लड़की मुझे झूठा साबित करी। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी बेटा, जिस घर में मेरी इज्जत ही ना हो मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ। अरे अरे माँ सुनिए तो। अरे तुम तो चाहती ये थी, अब तो तुम्हारे दिल में ठंड पड़ गई ना। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो दिन भर ऑफिस होते हैं, मैं रहती यहाँ पर माँ जी के पास, भला मैं उनसे चाय के लिए क्यों नहीं पूछूंगी। माँ जी मुझे जो कहती हैं पूरा दिन मैं वही करती हूँ। मैंने माँ जी से पूछा था कि चाय पियेंगी, उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहती हैं कि मुझे गैस हो जाएगी, मैंने आज चाय नहीं पीनी, इसीलिए मैं जाकर कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दी। वाह चंबेली वाह, कितना झूठ बोलती हो तुम। अरे तुझे मैंने शुरू से समझाया था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिवाय ये कि मेरी माँ की तूने खिदमत करनी है, पर तुझसे वो भी ना हो सकी। इस तरह मेरे साथ दरअले से झूठ बोल रही है। चंबेली मैंने सोचा भी नहीं था कि तू ऐसी निकलेगी। अरे कुछ भी हो जाए, अगर आइंदा तूने मेरी माँ के साथ इस तरह का रवैया रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तो जो मर्जी कर, मैंने तुझे रोका नहीं है, पर मेरी माँ के साथ तू कुछ भी गलत नहीं करेगी। तूने मेरी माँ के साथ इतना जुल्म किया, मैं तो सोच सोच के हैरान और परेशान हो रहा हूँ। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी माँ को नहीं। इस घर में रहना तो अच्छे तरीके से रहो, और अभी जाकर मेरी माँ से माफी मांगो। उन्होंने माफ किया तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, याद रखना मेरी बात। पर मैं सच कह रही हूँ, जब मैंने कोई गलती की नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू। अच्छा तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी माँ झूठ बोल रही है, फिर मेरी माँ को झूठा साबित करना चाहती हो। चुपचाप मेरे साथ चलो और जाकर मेरी माँ से माफी मांगो, और आइंदा ऐसा रवैया न रखना उनके साथ। जी जी ठीक है, मैं मांग लूंगी माफी, चलिए। हाय अल्लाह, मैंने तो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझा था। अरे भला मैं भी चाहूंगी कि मेरे बेटे और बहू में लड़ाइयाँ हो। कौन सी माँ चाहती है, मैं तो चाहती हूँ कि वो दोनों बस खुश रहें। अरे भला मैंने इसलिए अपने बेटे की शादी करवाई थी कि मैं उन दोनों के दरमियान लड़ाई करवा सकूं। अरे कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया बहू ने। लो सुन लिया तुमने अपने कानों से। अरे मेरी माँ कैसी है, कितना तुम्हारा ख्याल करती है। माँ जी, हाँ बोलो बहू, कुछ कहना है। सॉरी माँ जी, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं बहू, गलती तो इंसानों से होती है ना, आखिर तू मेरी बहू है, मैं तुझे माफी करूंगी भला तो किसे करूंगी। बस बहू आइंदा से कभी कोई गलती ना करना कि जिसकी वजह से तुम्हें बार बार मुझसे माफी मांगनी पड़े, समझ रही हो ना। अरे देखा चंबेली तूने, मेरी माँ कितनी अच्छी है, इसलिए तो कहता हूँ अगर कभी कोई गलती हो जाए तो फौरन माँ से माफी मांग लिया करो, माँ फौरन माफ कर देंगी। मेरी माँ का तो दिल ही बहुत बड़ा है। अरे बेटा क्या हो गया है, बहू को क्यों डांट रहा है। अभी ये नई नहीं है ना, इसे सीखने में टाइम लगेगा, सीख जाएगी जल्दी। बहू बुरा ना मनाना, लेकिन मेरी सोच ना थोड़ी पुराने जमाने की है, इसलिए हमेशा मैं तुम्हें एहतियात करने का बोलती हूँ। तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ जो भी कहती हूँ। अरे मैं इस उम्र से गुजर चुकी हूँ, मुझे बड़ा तजर्बा है। अरे देखा तूने कि मेरी माँ कितनी अच्छी है। बाकी घर में जाकर देखो ना, अगर कोई बहू गलती करे ना तो इतना सुनाती है, इतना डांटती है, और मेरी माँ कितने आराम से तुम्हें समझा रही है, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह। और तुम क्या कह रही थी कि मेरी माँ झूठ बोल रही है। अरे बताओ कहाँ झूठ बोल रही है मेरी माँ। मेरी माँ तो इतनी अच्छी है, बिल्कुल साफ दिल की है। अरे क्या हो गया है, बहू अभी नई नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी बेटा, क्यों बोल रहा है इतना। चंबेली आज मैं प्यार से समझा रहा हूँ, आइंदा के बाद ना कभी भी मेरी माँ पर उंगली न उठाना, ये ना कहना कि मेरी माँ ने कोई गलती की है। अब खुद ही देख लो, अरे माँ तो माँ होते ना, कितना बड़ा दिल होता है माँ का, इतनी आसानी से तुम्हें माफ कर दिया। और हाँ चंबेली, आइंदा के बाद ना मुझे तुम्हारी एक भी शिकायत ना मिले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ आप कमरे में। माँ आपको ना एक भी काम करने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी काम हो ना आप चंबेली को बोलिया करें, वो करेगी सारे काम, आप सिर्फ आराम किया करें। हाँ ठीक है बेटे, अरे तो मेरा लाडला बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा। अरे जा बेटा, अभी भी ऑफिस आया, थक गया होगा, थोड़ी देर ना अपने दोस्तों में घूम फिर आया, अच्छा फील होगा। और वैसे भी घर में बैठ कर करेगा ही क्या, अच्छा है ना, दोस्तों में जा, एंजॉय कर, मजे कर। हाँ ठीक है माँ, मैं भी निकलता हूँ, थोड़ा घूम फिर कर आऊंगा ना, माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैं भी सोच ही रहा था
हाँ हाँ जा बेटा। चलो ठीक है, अब मेरे मन को सुकून आया कि मेरा बेटा मेरा ही है, बहू का नहीं हुआ। खाने के लिए क्या बनाऊं? अगर अपने मन से बना दूंगी तो माँ जी को बुरा लगेगा। इससे अच्छा मन से जाकर पूछ जाती हूँ कि खाने में क्या बनाऊं। माँ जी बता दीजिए कि शाम को खाने में क्या बनाना है। अरे मुझसे क्या पूछ रही है, मैं बताती हूँ क्या रोज जो दिल करता है ना बना ले। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ही बता दीजिए आपने क्या खाना है। चावल बनाऊं कि रोटी बना लूं? जा जा सब्जी रोटी बना ला, लेकिन हाँ साथ में रायता और सलाद जरूर काटना। ये खाली सब्जी न रख देना मेरे आगे। जी ठीक है माँ जी। 7 तो बज चुके हैं, लगता है मेरे बेटे के आने का टाइम हो गया है। अरे आप आ गए, क्या हुआ? आपका मूड क्यों खराब है? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे चंबेली, आज ना ऑफिस में बहुत काम था, मैं तो काम कर करके थक गया हूँ। जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। अरे बहू बहू आना मेरे कमरे में, मेरा सर दर्द हो रहा है। अरे माँ को क्या हो गया? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। हाय हाय, ये मेरा सर इतना फटा क्यों जा रहा है, पता नहीं से राहत कैसे मिलेगी। अरे क्या हुआ माँ जी आपको? बहू मैं तुझे कब से आवाज़ें लगा रही हूँ। अरे कहाँ रहती है तू? मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनी तूने? माँ मैंने तो आपकी अभी आवाज़ सुनी तो मैं दौड़ी दौड़ी आ गई, मुझे तो आपकी कोई आवाज़ नहीं आई। अरे माँ जी क्या हुआ? अरे बहू तू कहाँ रहती है? तुझे मैं 2 घंटे से आवाज़ें लगा रही हूँ, बस कह देती थी आती हूँ, पर मजाल है आकर सुन ले, देख ले कि बीमार सास का क्या हाल है, उसे कुछ हुआ है कि नहीं। मैंने कितनी आवाज़ें दी कि बहू अगर कोई गोली है तो दे दो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, पर तू है कि आई ही नहीं, पता नहीं क्या चाहती है तू। माँ आपका 2 घंटे से सर दर्द कर रहा है? हाँ बेटा, मैं तो कब से आवाज़ें लगा रही हूँ, शायद बहू अपने काम में लगी हो, पर ये देखो पूरे 2 घंटे बाद आई है, अब तो मेरा सर जैसे फट चला है। चंबेली तुम्हें 2 घंटे से माँ आवाज़ लगा रही थी, अरे कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? या फिर साफ साफ बोल दो तुम्हें मेरे माँ के काम करने ही नहीं। नहीं नहीं भले मैं ऐसे क्यों करूँगी, अभी माँ जी की मुझे आवाज़ आई तो मैं दौड़ी दौड़ी आई। कितना झूठ बोलती हो तुम। अरे अभी तो मैंने भी आवाज़ सुनी तो तू साथ मेरे आ गई। मेरी माँ भला क्या झूठ बोलेगी? उसके सर में दर्द है, उनकी हालत चेक करो कितनी बुरी हो रही है, पर तुम हो कि अपने हरकतों से बाज नहीं आती। मैंने पहले भी बोला था अगर मेरी माँ का ख्याल नहीं रखना तो मुझे साफ साफ बता दो। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे माँ जी की कोई आवाज़ नहीं। मैं किचन में काम कर रही थी, फिर आप आए, मैं दरवाजा खोला, तभी मुझे माँ जी की आवाज़ आई तो मैं दौड़ी दौड़ी आपके साथ यहाँ पर आ गई। मैं सच कह रही हूँ। अरे बहू भला क्या मैं झूठ बोलूंगी? कोई बीमारी का भी बहाना करता है। मेरा सर तो फटा जा रहा है, कब से आवाज़ दे रही तुझे, 5 बजे से आवाज़ दे रही हूँ कि मुझे कोई दवाई दे जा। अरे तू ही बता बेटा मैं क्या करूँ, मैं तुझे कब से आवाज़ दे रही हूँ कि मुझे दवाई दे जा, पर जी आई नहीं। अब कल को खुदा ना खास्ता मुझे हार्ट अटैक भी आ गया ना तो मुझे देखने कोई नहीं आएगा। अरे ये तो अपने काम में मस्त रहती है या फिर जानबूझकर अनजान बनती है, मेरी आवाज़ का जवाब नहीं देती। माँ आप आराम करें, मैं आपके लिए भी दवाई लेकर आता हूँ। और तुम चंबेली माँ से अभी माफी मांगो। अरे रहने दे बेटा, अब क्या रोज रोज माफी मांगेगी ये? इसका तो रोज को हो गया है, हर रोजाना इसने ऐसा करना ही होता है, क्या फायदा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे माँ जी की कोई आवाज़ नहीं, इन्होंने अभी बुलाया तो मैं दौड़ी दौड़ी आई, भला मैं उनके साथ ऐसा क्यों करूँगी? मैंने कहा ना माफी मांगो तो फौरन से माँ से माफी मांगो। मैं सच कह रही हूँ, मैं किस बात के लिए माफी मांगू जब मैंने कुछ किया ही नहीं। किस बात की माफी? अरे मेरी माँ 2 घंटे से चला रही, मेरे सर में दर्द है और तुम आई नहीं, ना ही कोई दवाई दी है, और आराम से पूछे किस बात की माफी? शर्फ से माफी मांगो मेरी माँ से, और आइंदा से अगर तुमने ऐसी कोई गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। अगर मुझे आवाज़ सुनाई देती तो भला मैं क्यों ना सुनती, मैं आपको दवाई दे देती या बाजार से जाकर ले आती। अरे बहू रहने दे, मैं तुझे कहाँ दोष दे रही हूँ, नहीं सुनाई दी आवाज़ तो ठीक है ना, पर अगली बार सुन लेना। अरे बुढ़ापा आ गया मुझ पर, मैं कहाँ जाऊँगी अगर तू मेरी आवाज़ नहीं सुनेगी तो? मुझसे तो सही से चला भी नहीं जाता, अब बूढ़ी हड्डियाँ हो गई हैं। जाकर तू तो काम कर ले, जो कर रही थी देख लूंगी मैं खुद ही। चंबेली आइंदा से दोबारा ये गलती ना हो,
मैं दवाई लेकर आता हूँ अभी। माँ जी, आइंदा से अगर आपको कोई मसला हो ना तो प्लीज सामने से बोला करें। जब आपके बेटे आते हैं तभी आपको सारे मसले क्यों याद आते हैं? अरे बहू, ये तो क्या कह रही है? अरे इतनी बीमार हूँ मैं, बीमारी में भला इंसान से चला जाता है, मुझे तो अपना होश नहीं होता। और इस बीमारी में मैं तेरे पास चल कर आऊं और तुझे बताऊं कि मुझे ये मसला है। वाह, क्या मैं एक्टिंग करती हूँ। अरे अपनी एक्टिंग पर तो मैं खुद ही फिदा हो जाऊं। पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। ना ना ना, आज मैं आजाद हूँ बहू की नजर में, आज मैं आजाद हूँ बेटे की नजर में। हाय हाय, मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है। लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। अरे बहू, इधर रख देना चाय। अरे बहू, सुन तो सही। जी माँ जी बोलिए, शाम के लिए खाने में क्या बनाया है तुमने? माँ जी, मैंने तो रोटी बनाई है, साथ में सब्जी। आज ना मेरा रोटी और सब्जी खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अरे मैंने देखे थे फ्रिज में चावल पड़े हैं, आलू गोभी के साथ ना चावलों को फ्राई कर देना, साथ में ना मैगी मसाला भी डाल देना, मैं वही खा लूंगी। आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी, रोटी खाने का तो मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको रात को चावल खाने से गैस हो जाती है ना, तो मैं आपके लिए रोटी ले आऊंगी। अरे नहीं बहू, जब मेरा दिल ही नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मुझे चावल फ्राई करके दे दे, मैं तो वही खाऊंगी। मैं नहीं खा रही रोटी वोटी, कोई गैस वैस नहीं होगी मुझे। ठीक है माँ जी, मैं ऐसे चावल बना देती हूँ, लेकिन ऐसे कीजिएगा साथ में थोड़ी रोटी खा लेना, थोड़े से चावल, इस तरह गैस नहीं होगी ज्यादा। अरे तुझे असर नहीं होता जब मैं कह रही हूँ कि मैं रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा, मैं चावल ही खाऊंगी। ज्यादा बात रही ना, मैं गैस की दवाई खा लूंगी। अब जा, अभी बना कर ला चावल। जी ठीक है माँ जी, मैं ले आती हूँ बनाकर। हाय, मुझे तो लगा था कि मेरी बहू को सब कुछ पता चल जाएगा, पर मुझे लगता है इसे कुछ पता नहीं चला। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। कहीं माँ जी मेरे से कुछ चाल तो नहीं चल रही? नहीं, भला वैसे क्यों करेंगी। खैर जो भी है, मैं ऐसा करूंगी, थोड़े से माँ जी को चावल दूंगी, साथ में रोटी भी दे दूंगी, वरना बाद में मुझ पर इल्जाम आएगा अगर उनको गैस होगी तो। अरे बेटा, कहाँ गया? हाँ माँ, आ रहा हूँ। आजा बेटा आजा, तूने खाना नहीं खाना है क्या? जी माँ आ गया, मैं आपके साथ ही बैठकर खाना खा लेता हूँ। माँ जी, आप रात में चावल क्यों खा रही हैं? आपको अच्छी तरह से मालूम है ना, अगर आप रात को चावल खाएं तो आपके पेट में गैस हो जाती है, वो भी यूँ फ्राई किए हुए। अरे बेटा, तो तू ही बता मैं क्या करूं? बहू इतने चावल बनाकर फ्रिज में रख देती है, तो मैं क्या जाया कर दूं? उसे क्या पता कि अनाज की कीमत क्या है? वो तो बस बना कर फेंक के जाती है, उसे तो इज्जत की परवाह ही नहीं। अरे वो तो 3 दिन के खाना बनाकर फ्रिज में रख देती है, बाद में से फेंक देगी। इतना तजाया बनाती है कि खाने तो होता नहीं उससे, पर मैं क्या करूं, फेंकने दो उसे। अरे मेरा दिल इस तरह बर्दाश्त नहीं होता, मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब कोई इज्जत की तौहीन करता है। इसीलिए फिर मैंने बहू को कहा कि चावल ही फ्राई करके मुझे दे दे। अरे अनाज में पैसे लगते हैं, फ्री के थोड़ी ना आते। मेरा बेटा इतनी मुश्किल से कमाता है, बहू को क्या परवाह। बेली, अरे बेटा रहने देना, बहू को तो रोज का हो गया है, अब तो कितना उसे हर बार सुनाता रहेगा, असर तो उसे फिर भी नहीं होना। अरे माँ चुप कीजिए, इसका तो रोज का हो गया है, आदत सुधरनी चाहिए, इसकी सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। मैं तो रोजाना देखता हूँ, आज ठीक हो जाएगी, कल हो जाएगी, पर ये है कि ठीक ही नहीं हो रही। आज तो ऐसा सुनाऊंगा ना, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी ये। जी बोलिए, क्या हुआ? अरे चंबेली, तूने क्या नाटक लगा रखा है रोज का? जी बोलिए, अब मैंने क्या किया? अरे तूने तो कुछ नहीं किया, तुझे रिज्क की परवाह है कि नहीं? इतना तो चावल बना के रख देती है, माँ को मजबूरन चावल खाने पड़ते हैं, तुझे अच्छी तरह से मालूम है। माँ को पेट में गैस होती है, पर उनको मजबूरन चावल खाने पड़े ताकि फेंक ना पड़े। अरे नहीं, मैंने माँ जी को चावल नहीं दिए। माँ जी कह रही थी कि उनका दिल कर रहा है चावल खाने को, मुझे फ्राई करके चावल ला दो, इसलिए मैंने माँ जी को फ्राई करके चावल ला दिए। अरे बहू क्यों झूठ बोल रही है? अरे मैंने कब कहा कि मुझे चावल फ्राई करके दे? कोई चाहेगा भला कि उसकी तबीयत खराब हो? मुझे तो चावल पसंद ही नहीं। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपने तो कहा था, आपको याद नहीं? अरे बहू झूठ मत बोलो, और तुम दोनों भी ना लड़ो, मैं खा रही हूँ चावल। और हाँ बहू, मेरे ऊपर ने झूठा इल्जाम न लगाया कर। बस चमेली बस, तुम्हारा तो रोज का हो गया, जब देखो मेरी माँ पर झूठा इल्जाम लगाती रहती हो, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? आप भी तो मेरी बात समझे ना, भले मैं माँ जी को चावल क्यों दूंगी जब मुझे पता है उनको गैस हो जाती है? उन्होंने जिद की थी तो ही दी थी ना, आप भी तो समझे ना मेरी बात। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो।
अरे इस स्टेज में भला मेरी माँ झूठ बोलेगी? तो आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं सच कह रही हूँ। मुझे माँ जी ने कहा था मुझे फ्राई करके दे दो चावल, तो मैंने दिए। वो सब मैं नहीं जानता, तुझे मैं 1000 बार समझा चुका हूँ। अरे मेरी माँ झूठ नहीं बोलती, वो झूठी नहीं है, फिर भी तुम हर बार माँ पर इल्जाम लगा देती हो। चलो मेरी माँ से माफी मांगो। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू माँ जी से? जब मैंने कहा ना मांगो माफी। बस बहुत हो गया। आज तक मैं बिना गलती के माफी मांगती रही, लेकिन अब और नहीं। अरे जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों मांगू माफी? अरे मैंने तो सोचा कि लड़ाई झगड़े ना, इसलिए हर बार चुपचाप माफी मांग लेती बिना गलती किए, लेकिन अब और नहीं। अगर लड़ाई झगड़े होने ही है तो ठीक है, मैं माफी नहीं मांगूंगी जब तक मेरी गलती ना हो। अगर मेरी गलती है तो मैं 1000 बार माफी मांगूंगी, जब कोई गलती की नहीं तो क्यों मांगू माफी? ठीक है, अगर तूने मेरी माँ से माफी न मांगनी तो मैं तेरे से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो भी ठीक है, अपना बैग पैक करो और दफा हो जाओ अपने मैके। मुझे इस घर में नजर ना आना अब। मैं तो नहीं जा रही इस घर से, मैं तो यहीं पर रहूंगी। अरे मैं शादी करके आई हूँ इस घर में, ऐसे नहीं आ गई। अब तो मेरी लाश यहाँ से जाएगी, निकाल दो अगर निकालना है तो। और हाँ, एक मेरी बात आप दोनों कान खोल कर सुन लेना। आगे से, बल्कि आगे से क्या, आज से ही मैं तुम दोनों का एक भी काम नहीं करूंगी, खुद ही कर लेना। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं। ना करो, नहीं करना काम। अरे मेरा काम मेरी माँ कर लेगी, पहले भी तो मेरी माँ ही करती थी ना सारे काम। तुझे आए हुए कितने दिन हुए हैं? 1 साल ही तो हुआ है, उससे पहले कौन काम करता था? अरे मेरी माँ करती थी, वही कर लेगी। जा तू दफा हो जा। बेटा ये तो क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, अपना सारा काम अपनी माँ से ही करवाएगा। आप लोगों की मर्जी, मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ। वो भी रूम में, इस घर से नहीं जा रही मैं कहीं। देखा माँ कैसे कौम का रौब जमा रही है हम पर। अरे जब मेरी माँ है तो हम लोग को क्या जरूरत है इसकी भला? माँ आप चमेली को दिखा दें कि उसके बिना ये घर चल सकता है। मेरे सामने बहुत दर्द हो रहा है, आप मुझे 1 कप चाय तो बना दीजिए माँ। चाय? हाँ हाँ माँ चाय, इसने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। इससे झगड़ा किए ना तो सर फट रहा है। हाँ लाती हूँ बेटा। अरे ये चंबेली समझती क्या है खुद को, इसके बिना घर नहीं चल सकता। हाय ये क्या, मेरी चाल तो मेरे ऊपर उल्टी हो गई है। मुझे तो पता ही नहीं चीजें कहाँ रखी हैं। 1 साल हो गया बहू की शादी को, जब से आई है मैंने तो कोई काम को हाथ ही नहीं लगाया। अरे माँ जल्दी लेकर आओ चाय। अरे बेटा ला रही हूँ। सॉरी, सेटिंग चेंज कर दी बहू ने, पता नहीं चीजें कहाँ कहाँ रखी हैं। पर चलो कोई नहीं, इज्जत का सवाल है, ढूंढ ही लेती हूँ। किसी न किसी तरह चाय बना लेती हूँ। मैं तो भूल ही गई हूँ कि चाय भी कैसे बनती है। अरे काम करना तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। ये ले बेटा चाय। हाय आज तो मेरी कमर ही दर्द होगी, अब तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, बड़ा ही कमर में दर्द है। माँ मुझे याद आया, वो जो मेरी ब्लैक वाली शर्ट है ना, वो मैंने कल लाजमी पहन कर जानी है। वो धो देना आज ही धो दोगी ना तो सुबह तक सूख जाएगी, फिर प्रेस कर देना। अरे बेटा इस टाइम इतनी रात होगी है, अब मैं धोऊंगा शर्ट, सुबह नहीं चलेगा, सुबह धो दूंगी। अरे माँ अगर आप सुबह धोएंगी तो मैं पहन के कब जाऊंगा? अरे तुम दोनों मियाँ बीवी की अपनी लड़ाई है ना, तो खुद ही सॉल्व आउट करना, मुझे के बीच में घसीट रहे हो। माँ मेरे कपड़े धो दो, सुबह भी इस्त्री भी करने हैं, अभी दो, चाय बना दो, ये करो वो करो, मुझसे न होते काम। माँ अगर आप मेरे काम नहीं करेंगी तो कौन करेगा? अरे भला मैं क्यों काम करने लगी, तेरे बीबी है ना, उससे का काम। अरे मेरा जिस्म देख, मैं थक जाती हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, अभी मैं करूँ तेरे सारे काम, मुझसे न होते काम। माँ जी अगर आप जा ही रही हैं अपने बेटे के कपड़े धोने, तो इनकी 2 ब्लैक जीन्स भी पड़ी हैं, वो भी धो देना साथ में ही। क्या 2 जीन्स और? अरे तुम्हें ज्यादा ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, मेरी माँ को पता है वो क्या करना है क्या नहीं, वो खुद ही कर ले। तू जा अंदर। अरे बहू रुक तो सही, कहाँ जा रही है तू? अरे ये तो शोहर है ना तेरा, उसकी बातों का क्यों बुरा मना रही है? शोहर तो कह देते हैं कुछ ना कुछ। माँ ये आप क्या कह रही हैं? नहीं माँ जी, अरे ना तो मैं आपकी बातों का बुरा मनाती हूँ और ना ही अपने शोहर की। अच्छी बात है बहू, वही तो मैं कह रही थी, तू ना अपने शोहर के काम खुद ही कर ले। आखिर से ये शोहर है, अगर तू इसके काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? तू ही धो दे कपड़े। वो माँ जी क्या है ना, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत अजीज है, इसके नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है आप लोग की इज्जत अपनी जगह, आप मेरे शोहर हैं और माँ जी आप मेरी माँ की जगह हैं, लेकिन यूँ इस तरह बार बार बिना गलती के अपने आप को अगर झुकाना पड़े ना, तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो कोई रहेगी नहीं। सॉरी माँ जी, लेकिन अब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। अरे तुम्हें क्या लगता है कि मेरी इस्तेनफ्स किसी से काम है? तू जा अंदर। पहले भी मेरी माँ करती थी काम, अब भी मेरे काम सारे मेरी माँ ही कर लेगी। अरे माँ तू इस तरह टेंशन क्यों ले रही है?
जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी तो सारे काम तू ही करती थी, अब भी कर ले, क्या मसला है? अरे बेटा पहले की बात और थी, तब बहू नहीं थी तो मुझे ही सारे काम करने पड़ते थे। अब जब से बहू आई मैंने कोई काम किया ही नहीं, तो मुझसे नहीं होते अब काम वाम, मैं तो बोल चुकी हूँ। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, वो भी बहू के सामने? आप ही तो कहती थी कि सारे काम आप ही करती हैं, ये बहू करती ही क्या है? बेशक आपका सर दर्द हो या कुछ भी हो, कुछ भी तो नहीं करती थी। अरे खाना भी देती थी तो दिन का ही फ्राई करके रात में दे देती थी, ये भी ख्याल नहीं करती थी कि तुझे गैस है। अरे बेटा मैं ही कहती थी बहू को, तो ही मुझे ये खाना ऐसा बना कर देती थी, वरना इस बहू में इतनी हिम्मत है कि ये मेरे खिलाफ जाए। ये क्या मैंने बोल दिया? माँ, अरे क्या मामा लगा रखा है, छोटा बच्चा है क्या? तू जाने तो तेरी बीवी जाने और ये घर जाने, मुझे तो बस टाइम पर कपड़े इस्त्री और खाना मिल जाना चाहिए। हाँ, दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोगों ने तो मेरा। तुम दोनों आपस के मामला खुद ही जानो, मैं तो जा रही हूँ शबीरा के घर। थोड़ी देर शबीरा के घर बैठूंगी तो शायद दिल को थोड़ा सुकून मिले, यहाँ पर तो बस दिमाग ही खराब हो रहा है, सुकून ही नहीं इस घर में तो। सॉरी, गलती हो गई, आइंदा से ध्यान रखूंगा इन बातों का। आप समझ आई मेरी बात? इतने दिनों से मैं गला फाड़ फाड़ कर बोल रही हूँ कि मेरी गलती नहीं है, पर आपने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया। ठीक है, माँ बाप की इज्जत अपनी जगह, उनकी इज्जत करनी चाहिए, पर इतना भी नहीं कि वो अगर झूठ भी बोल रहे तो भी उनकी बातों का यकीन किया जाए। कभी कभी बीवी की बात का यकीन कर लेना चाहिए, दोनों तरफ का ख्याल रखना चाहिए। ये तो नहीं एक की बात सुनी तो दूसरे के ऊपर भड़क बैठे। अरे तुम जैसे लोग ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा माँ बाप ने भड़काया क्या, सारा गुस्सा आकर बीवी पर ही निकलता है तुम लोगों का। जरूरी नहीं कि हर बार बीवी ही गलत हो। अच्छा चलो सही है ना, अब तो मुझे माफ कर दो, मांग रहा हूँ ना माफी, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी छोटी सी स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नया वीडियो आप तक